RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो किसी स्टॉक या एसेट की कीमत में हुए हालिया बदलावों की गति और परिमाण को मापता है, जिससे यह पता चलता है कि एसेट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। यह 0 से 100 के बीच की रेंज में चलता है। RSI के मूल सिद्धांत। ओवरबॉट, जब RSI 70 से ऊपर जाता है तो यह दर्शाता है कि एसेट की बहुत अधिक खरीदारी हो चुकी है और इसमें गिरावट की संभावना है। ओवरसोल्ड, जब RSI 30 से नीचे जाता है तो यह दर्शाता है कि एसेट की बहुत अधिक बिकवाली हो चुकी है और इसमें उछाल की संभावना है। कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए RSI का उपयोग कैसे करें? कॉल ऑप्शन तब खरीदा जाता है जब आप उम्मीद करते हैं कि किसी एसेट की कीमत ऊपर जाएगी। RSI का उपयोग करके कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए आप इन सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं। 1. ओवरसोल्ड स्थिति की पहचान करें। कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए सबसे अच्छी स्थिति तब होती है जब RSI 30 या उससे नीचे हो। यह संकेत देता है कि स्टॉक या इंडेक्स ओवरसोल्ड है और इसमें ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना है। 2. RSI का 30 के स्तर से ऊपर उठना। जब RSI 30 के स्तर से ऊपर उठना शुरू करता है और ऊपर की ओर बढ़ता है तो यह एक खरीद संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि बिकवाली का दबाव कम हो रहा है और खरीद का दबाव बढ़ रहा है। 3. अन्य संकेतकों के साथ पुष्टि। RSI को अकेले इस्तेमाल करने से बचें। इसे हमेशा अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि मूविंग एवरेज, MACD, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर उपयोग करें। MACD/2। अगर MACD भी बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है या शून्य रेखा से ऊपर जा रहा है तो यह आपके RSI सिग्नल की पुष्टि कर सकता है। वॉल्यूम, जब RSI 30 से ऊपर उठ रहा हो और वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हो रही हो तो यह एक मजबूत संकेत हो सकता है। प्राइस एक्शन, चार्ट पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे हैमर, इन्वर्टेड हैमर या बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की तलाश करें। 4. टाइम फ्रेम का चुनाव। RSI विभिन्न टाइम फ्रेम पर काम करता है। छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या 15 मिनट पर फॉल्स सिग्नल अधिक हो सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम जैसे दैनिक या साप्ताहिक पर RSI अधिक सटीक परिणाम देता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार टाइम फ्रेम का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटे या दैनिक पर अभ्यास करना बेहतर होता है। 5. सही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी का चुनाव। स्ट्राइक प्राइस, जब आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो आप इन द मनी, ITM, एट द मनी, ATM या आउट ऑफ द मनी, OTM स्ट्राइक प्राइस का चुनाव कर सकते हैं। ITM इसमें प्रीमियम ज्यादा होता है लेकिन सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। ATM/2 ये एक संतुलित विकल्प है। OTM/2 इसमें प्रीमियम कम होता है लेकिन सफल होने के लिए स्टॉक को काफी ऊपर जाना होगा। एक्सपायरी, अपनी एनालिसिस के आधार पर एक एक्सपायरी डेट चुनें। अगर आप छोटी अवधि के ट्रेड की उम्मीद कर रहे हैं तो निकटतम एक्सपायरी चुनें, लेकिन अगर आप एक बड़े मूव का इंतजार कर रहे हैं तो लंबी एक्सपायरी चुनें ताकि आपके पास पर्याप्त समय हो। 6. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस, हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आपके नुकसान सीमित रहें। प्रीमियम कॉल ऑप्शन में आपका अधिकतम नुकसान प्रीमियम की राशि तक सीमित होता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी पूंजी के अनुसार ही ट्रेड करना चाहिए। अपने कुल ट्रेडिंग पूंजी का केवल एक छोटा हिस्सा ही किसी एक ट्रेड में लगाएं। RSI के साथ कॉल ऑप्शन खरीदने की प्रक्रिया। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 1. RSI की निगरानी। आप देखते हैं कि स्टॉक का RSI घटकर 25 पर आ गया है, जो ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत देता है। 2. RSI का टर्न अराउंड। कुछ समय बाद RSI 25 से बढ़कर 35 पर आता है और आप देखते हैं कि स्टॉक की कीमत भी थोड़ी ऊपर जाने लगी है। 3. पुष्टि। आप MACD देखते हैं और वो भी एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, साथ ही चार्ट पर एक मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक बनी है। 4. एंट्री। इन संकेतों के आधार पर आप 100 रुपए स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं जिसकी एक्सपायरी अगले 3 हफ्तों में है। 5. निकास। लाभ होने पर जब स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है और RSI 70 के करीब पहुंच जाता है, जो ओवरबॉट का संकेत देता है, तो आप अपने कॉल ऑप्शन को बेचकर मुनाफा बुक कर सकते हैं। नुकसान होने पर अगर स्टॉक आपकी उम्मीद के विपरीत नीचे जाने लगता है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएं। कुछ महत्वपूर्ण बातें। RSI डाइवर्जेंस एक शक्तिशाली संकेत है। बुलिश डाइवर्जेंस, जब स्टॉक की कीमत नया निचला स्तर बनाती है लेकिन RSI नया निचला स्तर बनाने में विफल रहता है और ऊपर की ओर बढ़ता है तो यह एक बुलिश डाइवर्जेंस है जो संभावित ऊपर की चाल का संकेत देता है। बाजार की स्थिति। RSI रेंज बाउंड बाजारों में सबसे अच्छा काम करता है। ट्रेंडिंग बाजारों में RSI लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्रों में रह सकता है। अभ्यास। किसी भी नई रणनीति को अपनाने से पहले पेपर ट्रेडिंग, वर्चुअल ट्रेडिंग करके उसका अभ्यास करें। इससे आपको बिना असली पैसे लगाए अनुभव मिलेगा। सीखते रहें। शेयर बाजार लगातार बदलता रहता है, इसलिए हमेशा सीखते रहें और अपनी रणनीतियों को बाजार की स्थितियों के अनुसार अनुकूलित करते रहें। ऑप्शंस ट्रेडिंग में जोखिम बहुत अधिक होता है, इसलिए पूरी जानकारी और समझ के बिना इसमें निवेश न करें। ऐसे और इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।